तो पीएम मोदी ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर सौगात दी है। अब स्वास्थ्य की सौगात दी है। अब यूपी की सियासत की खबरों की तरफ एक रुख कर लेते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हर दिन गर्म होती जा रही है। सभी सीटों पर सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है। दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, उसी पर एक रिपोर्ट है। यूपी उपचुनाव की सियासी बिसात पर 2027 के टारगेट को साधने के लिए मोहरे हर तरफ से दागे जा रहे हैं। बीजेपी हो या सपा, दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ सीटों का विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन अपने दावे के कितने करीब है। लेकिन इसके लिए आपको इन सीटों की हालिया स्थिति भी जानना जरूरी है। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उनमें फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सीट पर सपा का कब्जा है। जबकि मीरापुर और मजवा सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा है। अभी इन सभी सीटों की जो हालिया स्थिति है वो किसी भी दल के दावों पर 100% मुहर तो नहीं लगाती है, लेकिन चुनाव में जनता किसके पक्ष में मुहर लगाएगी ये वर्तमान हालात पर निर्भर करता है। इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए के जरिए यूपी उपचुनाव की नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद एक 10 सीटों पे लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है। मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है, स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा में लड़ाई जोरदार दिख रही है। अब जनता का आशीर्वाद किस दल पर बरसेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। 13 नवंबर को यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 20 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे।